सत्यनाम बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहेब संगत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और संगत को समझाते हुए साहेब कहते हैं, जैसी आपकी संगत होगी, जैसी आपकी सोबत होगी, जैसे लोगों से आप मिलते होंगे, वैसे ही आप बन जाएंगे। और यही समझाते हुए हमने देखा कि साहेब बता रहे हैं कि संगत कीजिए साधु की, जौ की भूसी खाए। अगर साधु की या किसी सज्जन पुरुष की संगत में आपको उत्तम भोजन आहार शायद न भी मिले, फिर भी वैसे ही व्यक्तियों की संग करनी चाहिए। आगे साहेब कहते हैं कि कबीर गुरु के देश में बसी जाने जो कोई, कागा से हंसा बने जाति बनन कुल खोए। साहेब क्या कहते हैं, गुरु जो उत्तम पुरुष है, ऐसा अगर कोई उत्तम पुरुष है, कोई उत्तम व्यक्ति है जो उसके कर्म सभी तरह से वो उत्तम है, दिखने से नहीं, वो उसके कर्म से सभी तरह से अगर उत्तम है, उसकी रहन सहन सभी उत्तम है, अगर ऐसे व्यक्ति की संग अगर कोई कर लेता है, उत्तम व्यक्ति की, सज्जन पुरुष की अगर कोई संग कर लेता है, तो साहब कहते हैं कागा से हंसा बने जाति बरन कुल खोए। कागा और हंसा में तफावत क्या है? काग मतलब कि कौवा और हंस में तफावत क्या है? तो मेजर डिफरेंस अगर बाहर से देखा जाए तो कौवा काला होता है, हंस सफ़ेद होता है, लेकिन ये कोई बड़ा तफावत नहीं है। इससे भी बड़ा तफावत ये है कि हंस बाहर से जितना सफ़ेद होता है उतना ही वो अंतर से भी सफ़ेद होता है, अंतर से भी वो उतना ही उजला होता है। जबकि कौवा बाहर से काला, उसकी वृत्तियाँ भी काली और वो सभी तरह से काला, मतलब उसके अंदर कपट है, कूड़ है, ऐसा ही भरा रहता है। वो अगर भोजन भी करता है, आहार करता है, तो वो भी उसी प्रकार का निम्न आहार वो ग्रहण करता है। लेकिन जो हंस है, तो ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि हंस होता है वो निरक्षीर का विवेकी होता है, अर्थात अगर उसको दूध में जल यानी पानी मिला के दिया जाए तो उसमें से वो दूध को ग्राह्य कर लेता है, जल को रहने देता है। इसी तरह वो निरक्षीर का विवेकी होता है। भोजन आहार तो कहते हैं कि वो मानसरोवर के हंस शुद्ध मोती का चारा चरते हैं। तो ये एक हंस की बाहर से दिखने वाली रहन सहन है। इसी प्रकार से वो अंतर से भी शुद्ध होता है। और साहब यही समझाते हुए कहते हैं कि अगर ऐसे कोई गुरु के संग में आप लग जाते हैं, ऐसे गुरु के साथ आप बस जाते हैं, तो उनके गुण धीरे धीरे आपके अंदर आने लगते हैं। उनके अंदर जो भी सद्गुण हैं वो धीरे धीरे करके आप में विद्यमान होने लगते हैं और आपका जीवन भी उनकी तरह बन जाता है। और इसीलिए साहब कहते हैं कि पारस में और संत में बहुत अंतर हो जाए, एक लोहा कंचन करे एक कर ले आप समान। जो एक पारसमणि सब कहते हैं कि वो उसके संपर्क में अगर कोई लोहा आता है तो उसे वो सोना बना देती है। लेकिन अगर कोई संत, कोई सद्गुरु के शरण में अगर कोई व्यक्ति चला जाता है, उनके संग में उनको समर्पित हो जाता है, उस व्यक्ति को समर्पित हो जाता है, तो वो फिर पारस तो सोना ही बनाता है, लेकिन वो तो अपने तरह बना देते हैं, वो गुरु उसको अपने जैसा ही बना देते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे दृष्टांत आपको मिल जाएंगे, आप देखें तो। लेकिन यही बड़ा अंतरा है, तो इसे हमें धीरे धीरे अपनी संगत इस प्रकार की बनानी चाहिए। उत्तम पुरुषों के साथ हमारा उठना बैठना होना चाहिए। हमारा जो भी है आसपास में, वो भले ही धन से वो गरीब है, कोई व्यक्ति धन से उत्तम नहीं होता। धन तो सबके पास आ जाता है, आप कुछ सीधा या आड़ा टेढ़ा कुछ भी करेंगे, उससे धन तो उपार्जित कर लेंगे, लेकिन वो शुद्धता, वो संस्कार, वो ज्ञान, वो कहाँ से अर्जित करेंगे? इसी सब चीजों के लिए हमें कोई उत्तम पुरुष यानी कि गुरु के पास जाना पड़ता है। बराबर ध्यान रखिए, मैं उत्तम पुरुष की बात कर रहा हूँ। गुरु मतलब वही नहीं कि जिसने जो दीक्षित हो गया, जो संत बन गया वही गुरु है, ऐसी बात नहीं करता मैं। यहाँ किसी भी धर्म गुरु का विरोध नहीं करता या नहीं किसी का प्रचार कर रहा, मतलब कि जो धर्म को बढ़ावा दे रहा है वही गुरु है, ये बात नहीं। जिसके पास से आप कुछ सीख सकते हैं वो गुरु है, जिसके पास में से कुछ उत्तम मिलता है वो गुरु है।
और वैसी चीज़ों को हम जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। यही साहब कहते हैं कि कबीर गुरु के देश में बसी जाने जो कोई, कागा से हंसा बने